हेलो स्टूडेंट, कल मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 बताया था। वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और आज जो एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी और ब्रज यूनिवर्सिटी और विभिन्न यूनिवर्सिटियों में पूछे गए एग्जाम्पल्स ही हैं। और मैं यहाँ पर उन्हीं एग्जाम्पल्स को ज़्यादातर लेकर चलूँगा जो यूनिवर्सिटियों में पूछे गए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम पहले चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखते हैं, अचर त्रिज्या k का एक गोला मूल बिंदु से क्या होता है, गुजरता है एवं निर्देशांक अक्षों को ABC पर काटता है। तो सिद्ध कीजिए कि उसके केंद्रक का, देखिए अचर त्रिज्या k का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से गुजरने का मतलब आपको कल मैंने बताया था, है ना, अपने लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में, कि मूल बिंदु से गुजरने का मतलब किसी भी समीकरण में कांस्टेंट पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा। और निर्देशांक अक्षों को कहाँ काटता है? ABC पर काटता है। तो निर्देशांक अक्षों को एग्जाम्पल नंबर 3 ही था अपना, है ना। कोई जो गोला जो निर्देशीय अक्षों को से गुजरता है ना, ऐसे समतल से गुजरता है जो निर्देशीय अक्षों को क्या करता है, काटता है। और उसको काटते हुए क्या होता है, गुजरता है गोला, है ना। इस तरीके से कल बताया था। ऐसे एक प्लेन मान लें, वो एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ऐसे कोई कॉर्नर मान लें, एक एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष, और इस तरह से क्या लगा दें, कोई प्लेन लगा दें। और प्लेन लगाकर फिर उस पर कल्पना करें कि क्या रखा हुआ है, गोला, जो जहाँ पर वो निर्देशीय अक्ष काट रहे हैं वहीं पर वो गोला भी काटता है और O बिंदु से भी गुजरता है। तो OABC गोले का समीकरण क्या होता है, एग्जाम्पल नंबर 3 में बताया था, वो ये होता है ना। तो पहले कह रहा है कि K त्रिज्या, कितनी त्रिज्या, K त्रिज्या का एक गोला, K त्रिज्या का एक गोला जो K त्रिज्या का एक गोला जो कि निर्देशांक अक्षों से गुजरता है, तो उसके केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात करना है अपने को ना। तो हम क्या करेंगे, और वो सिद्ध करना है, वो ये होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 से हम जानते हैं कि OABC गोले का समीकरण, इससे लास्ट वाली वीडियो में बताया था, कोई जो गोला होता है वो निर्देशांक अक्षों को ABC पर काटता है, और कैपिटल A की निर्देशांक होती है 1 0 0, कैपिटल B के B 0 और कैपिटल C के 0 0 C होते हैं। तो उससे गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है, OABC का x² y² z² माइनस AX माइनस BY माइनस CZ होता है। ठीक है, अच्छा, यदि ये गोले का समीकरण है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल k बराबर a/a/2 का स्क्वायर, a या माइनस u आता ना, u। अच्छा, वो होता क्या है, वो जो व्यापक समीकरण होता है गोले के व्यापक समीकरण में, होता है ना, गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है, z², देखो इधर लिख रखा है मैंने, x² y² z² 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0। इसमें केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, -u माइनस v माइनस w। तो यहाँ u v w के मान क्या है, a/2 b/2 c/2 a/2 b/2 c/2। अच्छा, त्रिज्या का क्या होता है, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, त्रिज्या का भी इधर लिख रखा होगा अपन ने, नहीं लिखा क्या, देखो लिख लेते हैं। वो होता है, r होती है स्मॉल r u² v² w² माइनस के d। ये तो याद ही होना चाहिए, तो याद ही कर लेना अपने को ना, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, a/2 का स्क्वायर, b/2 का स्क्वायर, c/2 का स्क्वायर, और यहाँ से a² b² c² 1/2 हो जाएगा होल स्क्वायर, a² b² c², इसका अंडर रूट इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा k², और ये 4 नीचे आएगा, सब में से कितना आ जाएगा 4, a² प्लस b² प्लस c² बराबर में कितना 4, है ना, 4k²।
ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आई बात। ये क्या कह रहा था, निर्देशांक अक्षों को काटता है ना, सिद्ध कीजिए कि उसके केंद्रक, क्या कह रहा है, केंद्रक का क्या निकालना है, बिंदुपथ, केंद्रक का बिंदुपथ। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक है ना, जैसे कोई त्रिभुज है उसका केंद्रक क्या होगा, तो तीनों जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनके एक्स अक्षों को, इनके कोऑर्डिनेटों को ऐड कर लेंगे, वाई अक्ष के कोऑर्डिनेटों को ऐड कर लेंगे और जेड अक्ष के कोऑर्डिनेटों को ऐड करके तीनों के अपॉन में कितना लगा देंगे, 3 3 और 3, है ना, ठीक है। अच्छा ये आएगा है ना केंद्रक के निर्देशांक। अच्छा फिर इसमें केंद्रक के निर्देशांक ये हो गए, है ना, अब हम जानते हैं। तो मैंने मान लिया पहले केंद्रक का बिंदुपथ निकालना है। बिंदुपथ निकालने का तरीका क्या होता है, बिंदुपथ निकालने के लिए जिस बिंदु का बिंदुपथ पूछ रहा है उसके क्या मान लेंगे अपन, कोऑर्डिनेट मान के चलेंगे, निर्देशांक क्या मान के चलेंगे, FGH मान ले, है ना, उसके निर्देशांक कुछ भी मान ले, FGH मान लिए। मैंने क्या माना त्रिभुज, त्रिभुज ही मानेगा। देखो जैसे वही के वो मान लेना अपन XYZ और ऐसे मान लेंगे तो ये त्रिभुज ही बन गया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो त्रिभुज कौन सा, ABC। जैसे ये यूं है ना, ये यूं ही होगा, यूं, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक ये लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, देखो पहले का ABC, A x वाला को जोड़ो, A + 0 + 0, A + 0 + 0, x कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया बटे 3, है ना। ऐसे ही G क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया 0 B 0, है ना, और H जो z कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0 0 C, तो कितना हो जाएगा A/3 B/3 C/3, या फिर A = 3F B = 3G C = 3H। ये आ गई, है ना, ये आ गई अपने पास, ये चीज़ आ गई। अच्छा ये क्या है, ABC के मान किसके रूप में, केंद्रक के निर्देशांकों के रूप में, है ना, ठीक। ABC हमें तो क्या निकालना है, केंद्रक का बिंदुपथ। बिंदुपथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी चीज़ है अपने को क्या है, त्रिज्या है ना, और K दे रखा है। इस ABC हमने क्या करें, अपनी तरफ से माने, इसमें नहीं दे रखे कहीं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, दे नहीं रखे, है ना। इन ABC को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि प्रतिस्थापित कर देते हैं, किससे, केंद्रक के निर्देशांकों से। करें 3g², a की जगह रखो कितना 3g², a की जगह 3g², सॉरी b की जगह 3g², a की जगह रख दो ये 3f² और इसकी जगह रख दो 3h² बराबर 4k²। क्या लिखा है, ABC का मान कहाँ पे, समीकरण 1 में रखने पे क्या आएगा 999 बाहर f² g² h² और 4k², है ना। अच्छा बिंदुपथ का क्या मतलब होता है कि भाई जिस भी बिंदु का बिंदुपथ निकाला उसके रूप में पहले समीकरण ले आओ, और समीकरण ले आके फिर उसको क्या कर दो, उस बिंदु के निर्देशांकों को XYZ से क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। ये तो 12th में बहुत काम किया होगा आपने, है ना। FGH का बिंदुपथ लेने पर, बिंदुपथ लेने का मतलब FGH की जगह XYZ लिख देंगे, है ना, XYZ लिख देंगे, और फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा अपना, फिर ये आ जाएगा, है ना, ये 9 है, सॉरी है ना, 9 है, ये G नहीं है, क्या है 9 इंटू F की जगह x², G इसकी जगह y और इसकी जगह Z, है ना, 4k²। यही आ जाएगा क्या अपना केंद्रक का बिंदुपथ। यहाँ तो ये नहीं है ना, तो ये अपना पहला क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। यानी कि अब आप देखें XYZ को किसकी जगह रखा है हमने, केंद्रक की बिंदुओं की जगह, है ना। तो ये किसका बिंदुपथ आया, केंद्रक का, ठीक है ना। बिंदुपथ क्या होता है, एक बिंदुपथ होता है कि एक बिंदुओं का पथ होता है जिसमें क्या लगता है, कोई ना कोई नियम लगता है। तो ये जो है केंद्रक का जो बिंदुपथ है वो ये होगा, है ना, यही सिद्ध करना है अपने को। तो इस नियम के द्वारा क्या होगा, ये जो है वो सर्कुलेट करेगा, यानी आगे बढ़ेगा इसी पथ पर, ठीक है।
अच्छा एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो आप देख लेना ये कौन कौन से उसमें आए हैं यूनिवर्सिटियों में, और मुझे कमेंट में बता देना। और जो कोई भी प्रॉब्लम हो ना वो पर्सनली कमेंट करे, ग्रुप में कमेंट नहीं करे ना, पर्सनली कमेंट कर देना, जिससे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा आपको। देखें बिंदुओं इतने 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बिंदुओं से गुजरने वाले उस गोले का क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, न्यूनतम हो, जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। इन बिंदुओं से गुजरने वाले बिंदु है ना, इन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो अब देखो क्या करेंगे, मैंने लिखा सबसे पहले माना उस गोले का समीकरण, अपने को नहीं पता कौन सा गोला है, तो हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे कि हमने क्या किया, हमें तो गोले का समीकरण ज्ञात करना था, किस गोले का समीकरण जो इन बिंदुओं से गुजरे और रेडियस क्या हो उसकी, मिनिमम हो, ठीक है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, माना गोले का समीकरण ये है, मान लिया ये है ना, और सीधी सी बात है जब कह रहा है इससे गुजरता है गोला, इससे गुजरता है और इससे गुजरता है, तो तीनों बिंदुओं से क्या करा दो, उसको गुजार दो, गुजारने को सेटिस्फाइड करा दो, किसको, उस समीकरण को। यदि जो ये कह रहा है, ये कंडीशन दे रखी है, पूछ रहा है, ये उस गोले का समीकरण है जो इन सभी कंडीशनों को फॉलो करता है, नंबर पहली इससे गुजरता है, इससे गुजरता है, इससे गुजरता है और ये है, तो इन सभी कंडीशनों को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। अच्छा तो फिर क्या करते हैं, नंबर 1 पहले इस बिंदु से गुजार दो, इसको 1 0 0 से गुजरता है, फिर हमने इससे गुजारा तो क्या होगा, x की जगह 1 आ गया, y की जगह 0, z की जगह 0 0 0 है ना, और ये आ गया 2u प्लस डी बराबर 0, 2u बराबर ये समीकरण नंबर 2 है ना। फिर इससे गुजरता है, इससे गुजार दो भाई, ठीक है ना, बहुत सरल है, इससे गुजार दो, फिर इसी प्रकार है ना, थोड़ी मैथमेटिकली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद भी करना है ना। 2 3 4 से, अब देखो 2 से 3 से और 4 से, 2u बराबर ये, 2v बराबर ये, 2w बराबर ये, इसका मतलब क्या है कि 2u 2v 2w के मान तीनों के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब 2u 2v 2w क्या है, बराबर है, वो किसके बराबर है, -d + 1 -d + 1 -d + 1, 2u 2v 2w बराबर -d + 1, u bw बराबर 1/2 d + 1, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, अब इसको देखो आगे, r² क्या है ये तीनों कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन कौन सी, जिसकी त्रिज्या क्या हो, न्यूनतम हो, न्यूनतम त्रिज्या, तो पहले त्रिज्या तो निकालो, पता तो चलेगा क्या है, न्यूनतम है या अधिकतम है, मैक्सिमम है मिनिमम है। मैक्सिमम मिनिमम कहने का मतलब है मैक्सिमम मिनिमम याद आ जाना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम याद आ जाना चाहिए, यानी कि उसकी प्रोसेस याद आ जानी चाहिए, है ना, क्या होती है, कैसे मैक्सिमम निकालते हैं, कैसे मिनिमम निकालते हैं, किस बिंदु पर मिनिमम होगा, किस बिंदु पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा r² बराबर होता है u² b² w² माइनस के डी, ये तो त्रिज्या होती है। r² बराबर u² b² u v w के मान ये रहे ना अपने पास, ये रखे, इस मान को रख दो आप u v w की जगह, तीनों मान बराबर है, यही है ना, तो ये 3 हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा 3/4, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3/4 d + 1 का होल स्क्वायर माइनस का d, है ना। तो ये देखो ये क्या है, त्रिज्या में है, ये r है ना, r² है, r नहीं है, क्या है r², जब अब क्या लिखा है, चूंकि r जिसकी त्रिज्या न्यूनतम होती है। अच्छा एक बात है कि r बढ़ता है तो r² भी बढ़ता है, और r² घटेगा तो r तो ऑटोमेटिकली घट ही जाएगा। इसका मतलब यानी कि जो प्रभाव r² पर पड़ेगा वही प्रभाव r पर पड़ेगा डेफिनेटली। तो इसका मतलब r न्यूनतम होगा तो r² भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। आप सोच लो 2 ना, 2 कम है तो फिर इसका वर्ग क्या होगा, कम होगा, मतलब ऐसे सोच लो, है ना। जिसकी त्रिज्या न्यूनतम है तो न्यूनतम करनी है तो r न्यूनतम होगा तो r² भी न्यूनतम होगा। फिर मैंने क्या माना कि r² क्या मान लिया, f(d), ये f(d) क्या है, फंक्शन ऑफ d, यानी r² का मान क्या है, d के फलन के रूप में है, दी गई है ना। r² बराबर f(d) मान लिया, 3/2 3/4 ये है ना, f'(d). अब वही वाली प्रोसेस आपको याद आ जानी चाहिए, मैंने भी बोला था कि कोई भी फलन उसका उच्च और निम्निष्ठ निकालना, उसके लिए क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, अवकलन करके फिर उसके निर्देशांक उसका मान निकालेंगे ना, किसका निकलेगा, d का फलन, तो d का ही मान निकल जाएगा, d का मान कितना आएगा, -1/3, है ना। ठीक,
फिर जब डी का मान आ गया, अब ये देखेंगे कि ये बिंदु आया, इस बिंदु पर या तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। हम देखेंगे वो किसके आधार पर, एक बार और अवकलन कर देंगे इसी का, अवकलन करके देखेंगे या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब चूंकि ये तो डी पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, डी का मान रखते डी आता तो, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव पे उच्चिष्ट आपको पता है नेगेटिव, पॉजिटिव पे निम्निष्ट और नेगेटिव पे उच्चिष्ट, ठीक है। अच्छा, इसलिए d बराबर -1/2, -1/3 पर क्या है, r या r स्क्वायर क्या है, न्यूनतम होगा, ठीक है। अच्छा, r या r स्क्वायर न्यूनतम होगा, और 2u 2v 2w के मान कहाँ से है, ये रे वो कितना -2u 2v का -d+1, और 2u 2v 2w का मान कितना आएगा, d का मान रख दो -1/3 + 1 और -2/3, है ना। ये मान 2u 2w 2v और किसके मान उठा के कहाँ रखो, समीकरण में, किसमें, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। अतः गोले का समीकरण क्या होगा, गोले का समीकरण होगा x² y² z², 2u 2v 2w के मान कहाँ रखो, क्या रखोगे, -2/3 रख दो, कॉमन लेके -2/3 आगे रख दो, है ना। और कितना आ जाएगा x y z, और d का मान कितना -1/3, वो भी यहाँ रख दो। ये आ गया क्या, गोले का समीकरण, है ना। अब देखो क्वेश्चन बहुत हैं, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास होती तो फिर आप जो कहते वो, और है ना इसकी हम जैसे देखो ये चैप्टर फर्स्ट है ना, इसमें क्या करेंगे कि इसके जो PDF वगैरह डाल देंगे, है ना, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के। आप कहोगे तो क्वेश्चन तो करा ही नहीं, ये तो एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल आते हैं, यूनिवर्सिटियों में आते हैं, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, हम आपको PDF बनाकर सॉल्यूशन भी डाल देंगे, लेकिन आप थोड़ा पूछो भी कि सर ये कैसे हुआ, क्वेश्चन कैसे हुआ, है ना, थोड़ा बहुत, इसलिए ऐसे नहीं टिप के कर दो उसको।